बैठिए बैठिए, पूछताछ ना है जी। कल तो टेस्ट नहीं दिए होंगे आप लोग। पांच गो सही हो गया, बहुत हो गया। चलिए भाई पैकेज निकालिए। 1 से 10 क्वेश्चन नंबर। अच्छा एक ही से चालू है। चलिए भाई एक से ही चालू है। देखिए 3 पर पावर 33, 33 33, 2 पर पावर 33 33 और बराबर लिखा है 6x। तो कहा x का मान निकालिए। बेहतर होंगे कि यहाँ पर 33 3 3 3 3 कई बार गया है 3 बार। तो क्या हम इसको 3 गुने 3 पर पावर 33 पढ़ सकते हैं? जैसे 4 प्लस 4 प्लस 4, तो हम इसको 3 गुने 4 पढ़ सकते थे ना। तो ये डिजाइन जो है वो 3 बार गया है, तो 3 गुने ये डिजाइन। उसी तरह से ये जो होगा वो 2 डिजाइन है, यानी 2 गुने 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं? 33। अब ये मेल किया है, देखिए 6 पर पावर, ये गलती यहाँ पर लिखा हुआ है 6 पावर x होनी चाहिए, इससे होनी चाहिए, देखा जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, यानी यहाँ से कहा हो जाए तो 3 दूनी 6, तो 6 एक हो गया। जबकि ये अगर मिलाओगे तो यहाँ भी 3 और 2 मिलाओगे तो 6 होगा, तो ये 6 पर पावर कितना हो जाएगा? 33 और बराबर 6 पर पावर x, यानी 6 पर पावर कितना लिख सकते हैं? 34 बराबर 6 पर पावर x, बेस बराबर पावर ऑल्सो इक्वल x बराबर 34। देखिए आंसर में है 34, तो उसको सुधार के लिख लीजिएगा, ये 6 पर पावर जो है वो x है। और शायद इसी के कारण आप लोग पूछ दिए होंगे। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। 7 7 5 हाँ 7 बता रहे हैं, 7 है 5 है बोल रहे हैं। टाइप और से बेईमानी मत करो, मिटा दे इसको। सुनिए ना, अरे नारंगी का मिलता है ना, खाली नारंगी का मीठा मीठा रहता है, अभी तो मीठा होगा। मिटा इसको। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 5 का रहा टाइप है बाबू, देख देते हैं। 5 तो टाइप है आपका, बताया हुआ है, लास्ट में पूछ लीजिएगा नहीं बना है तो। 7 में आइए, देखिए 7 उसी तरह का थोड़ा सा लेवल ऊपर ही इसका है। आइए 7 में देखा जाए। 7 में दिया हुआ है आपका कि 3 पर पावर जो है 8 है और उस पर पावर जो है वो 2x है। उसी तरह से यहाँ देखिए 81 है और इस पर पावर 2 है, इस पर पावर जो है वो 5x है। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको डील करना है। आइए देखा जाए इस क्वेश्चन में करिए क्या। डबल डबल बेस होने वाले हैं, डबल डबल पावर होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ये 3 का बेस है, तो इसको 3 का बेस पर करने की कोशिश कीजिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर कितना? 4, और पहले से पावर दिया हुआ है 2 पर पावर 5x। अब जरा सोचिए कि यदि किसी बेस पर पावर रहे तो ये तो गुना होगा, तो इसको हम आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 गुने 2 पर पावर 5x। यहीं पर डिसीजन आपका कुछ लोग का गलती हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आप ज्यादा इसको क्या पढ़ सकते हैं? 2 का स्क्वायर। अब बताइए दोनों का बेस 1 है, तो हम इसको लिख सकते थे 3 का, तो 3 का बेस हो गया। और इस पर कहा जाए यहाँ से 3 का 3। अब बताइए दोनों ये भी अपने आप में एक बेस होगा, तो बताइए पावर जुटेगा कि नहीं? यानी इसको 5x प्लस क्या कह सकते हैं? 2। अब देखिए दोनों का बेस 1 हुआ, तो इसका पावर यहाँ तक, इसका पावर यहाँ तक, ये बराबर होगा। तब आगे बढ़ेंगे तो ये 8 पर पावर 2x है और एक तरफ हुआ 2 पर पावर 5x प्लस 2। अब जरा सोचिए 2 का बेस है तो इसको भी 2 का बेस में बदलना पड़ेगा, और इसको 2 का बेस में बदलते हैं तो ये 2 पर पावर क्या लिखाएगा? 3, और पहले से पावर क्या है? 2x। ये देखिए 2 5x प्लस 2, जबकि यहाँ पर आप आराम से गुना कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि 2 पर पावर x है, ये तो दोनों 2x एक साथ है। तब इसको आराम से गुना कीजिए तो ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 6x, और ये हो जाएगा 2 पर पावर 5x प्लस 2। अब ये माइनस हो गया, दोनों का बेस 1 है तो पावर इक्वल होगा, यानी 6x इक्वल टू 5x प्लस 2। 5x प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी x बराबर कितना हो गया? 2। यही आंसर होनी चाहिए, 2 के बराबर। जबकि कुछ लोग इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से टारगेट करके बनाते हैं कि चलो ऑप्शन में x का मान है तो x का मान पुट कर लीजिए।
तो मंगल से DI चालू कर दे। कल अगर आते हैं तो सोमवार को आप लोग को छुट्टी देना पड़ जाएगा, और अगर सैटरडे को क्लास नहीं लेते हैं तो सोमवार को जैसा इच्छा, काहे कि मंगल को चालू होगा तो सोमवार को तो आपके पास कोई टॉपिक है नहीं, मतलब DI ही चालू होगा। तो DI मंगल से सोच रहे हैं, कुछ लोग और पढ़ेगा DI तो मर्ज कर दिया जाएगा। तो मंगल से अगर करवाइएगा तो फिर सोमवार को क्लास अगर कल आप ले लीजिएगा, काहे कि हो सकता है 30-40 तक खींचा है, उसके बाद कुछ बचेगा तो एक दिन और चलेगा जी। तो अगर कल क्लास लीजिएगा तो मंडे को बंद करना पड़ेगा, और कल नहीं लीजिएगा तो मंडे को आना पड़ेगा। जैसा सोच लीजिए, जैसा सोच लीजिए बात। मंडे से DI नहीं चालू है, पहले से बोल दिया गया सबको। मिटाए इसको। ऑप्शन से हमने कहा, सुनवे नहीं किया, हमने कहा कि कुछ लोग इसको x का मान ऑप्शन में रहेंगे, ऑप्शन को पुट करके बनाएंगे। अब सुनवे नहीं किया, हम बोले हैं, इसके पहले भी बोल चुके हैं, आप जो बोले कहते कि कुछ लोग ऑप्शन से बनाएंगे, इसमें x का मान दिल है। अब x का मान दिया हुआ है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 1 है, तो हम पुट करेंगे, और पुट करने पर देखेंगे कि जो दोनों में बराबर हो जाएगा वो आंसर सही है, लेकिन बेहतर नहीं है। गलती से अगर ऑप्शन अगर दो पहला 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, तो पहले तो आप इसको चेक करोगे। अरे छोटा मोटा है नहीं, मेंटेन करने में टाइम लगेगा आपको। जैसे अगर ऑप्शन से मान लिया जाए कि इसका मान 1 लिख लिए, x का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 8 पर पावर 2 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 81 पर पावर 2 पर पावर 5, ऐसे डील करना पड़ेगा। फिर इसको माइनस भी करना पड़ेगा, 3 पर पावर, ये 8 का स्क्वायर है, यानी 3 पर पावर क्या पढ़ना पड़ेगा, 16, ये 2 पर पावर 5, 81 पर पावर 32, ऐसे कर देखेंगे, जिसमें इक्वलाइज हो जाएगा वो आंसर सही होगा। तो जितना देरी में इस क्वेश्चन में ऑप्शन से करते, उतना देरी में तो आंसर ही निकल जाएगा आपका। जबकि कुछ क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा का, जिसमें बोला जाता है कि ऑप्शन से ही बनाइए, लेकिन इसमें फायदा नहीं होंगे। अगर इच्छा है तो आप डील कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ये क्लियर है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, कुछ लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि 3 पर पावर 2 है, 5 है और पावर 2 है, जबकि 3 पर पावर 5 है, ये 2, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसका मतलब हुआ गुना होना, इसका मतलब 5 गुने 2, यानी 3 पर पावर 5 गुने 2 लिखिएगा। इसका मतलब 3 पर पावर 5 गुने 2 नहीं होगा, 5 का ये स्क्वायर है, तो आप ज्यादा इसको क्या पढ़ सकते हैं, 3 पर पावर 25। चलिए आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम कहेंगे कि ऑप्शन से ही बनाइए इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन में ऑप्शन से तगड़ा आपका है कि थ्योरी से ही निकल जाइए। जी आगे बोलिएगा, 10 तक में या 10 8 नंबर देखा जाए, 8 ये देखा जाए, 8 में देखिए, ए बाबू बेस पावर क्लेम करो ना जी। 3 पर पावर, ये भी 3 होगा, तो 3 पर पावर 3, 3a माइनस 3, यहाँ पर कहा जाए 4 8, रह दो इसको जी, ऐसे बदल सकते हैं, दो का बदल सकते हैं। ये कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर 15 दिखाई दे रहा है, सोच रहा है 15 का मतलब होता है 5 या 15, तो कहा है ना 5 3 का मेल करके कुछ उड़ा दिया जाए, बाकी जो बचेगा उसी से आंसर आप पाएंगे। यहाँ पर कहा जाए तो 5 अगर बेस बनाओगे तो ये आपका 3, और ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ 5 बनाइएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएंगे। जबकि नीचे लेके आइएगा, यहाँ पर मान लीजिए 4 पर पावर a प्लस 6 छोड़ दिए, ऊपर ही रहने दीजिए, नीचे लेके आएंगे तो 3 था पहले से, 3a माइनस कितना है 3, ये आएगा तो निगेटिव में जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा 2a। देखिए ये इससे घटेगा जा करके, माइनस हो जाएगा, माइनस 2a माइनस माइनस नहीं, ये माइनस 6 ही हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर 8 का 8 पहले से है, 8 माइनस 2, ये कभी भी 2 का बेस में ढाला जा सकता है इसको। यहाँ पर कहा जाए तो ये 5 पर पावर 3a प्लस 12 है, ये सेट इधर नीचे आएगा तो 2a घट जाएगा, तो यहाँ a बचेगा, और 12 में से 2 गया 10, बराबर अगर कहा जाए तो 1/15 पर पावर 26। ए बाबू, इसके अलावा तो कुछ अब है ही नहीं आपके पास ना, गलत कर दीजिए, क्वेश्चन ही के कुछ मिसप्रिंट है, अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है मिसप्रिंट, इसमें मेंटेन रहना चाहिए, 15 पर पावर 26 मेंटेन हो नहीं रहा है। नहीं गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, कुछ छूट गया इसमें।
जबकि ऐसा क्वेश्चन एक टाइप में बताए थे, एक पर पावर m था, एक जगह n था, इसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। 9 देखा जाए। देखिए 9 में देखिए, ये देखिए पावर जितना भी दिया गया है सब में क्या है, ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट नहीं रहता तब गंभीर मामला होता। ब्रैकेट है, आराम से सबको गुना कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। जबकि दोनों बराबर ही है, दोनों का बेस भी देखिए ठीक है, तो काहे उतना लिखने में बड़ा टाइम लगेगा। ऐसे पर गुना भागा करना चालू कर दें तो देखिए देखते देखते ही तो कट गया होगा, ये कैंसिल हो गया होगा, बाकी बचा होगा यहाँ पर। तो देखिए दोनों का बेस तो एक ही है, तो इसका पावर देखिए क्या बचा होगा, -3 के रूप में रहेंगे, तो ये -2x + 3 बटा क्या हो जाएंगे 4। बेस तो बराबर ही है, पावर को इक्वल कर दिए, जो कटा, नहीं कटा जो बाजू नीचे लिख देंगे। यहाँ पर देखा जाए, इसमें भी कहा जाए तो 3 दूना 6। अब कुछ कटने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पर अगर 3 दूना अगर आप 6 कहते हैं तो माइनस माइनस, यानी यहाँ पर आप लिखिएगा -2 दूनी 4 3x + 7 बटा 5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और एक छोटा मोटा क्रॉस मल्टीपल पर इक्वेशन तैयार हुआ है। 5 दूनी 10x, 5 तिया 15, ये देखा जाए 4 चक 16 तिया 48x सॉरी 7 28, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, ये मान नहीं, वो मान नहीं आ रहा है जी। क्या किसका वैल्यू पूछा? अच्छा इसका वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। देखा जाए ये हमको लगा x का मान है, इसका वैल्यू पूछा है। आइए पहले x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। ये 38 x बराबर, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, लेकिन 38 नहीं आना चाहिए, सीधा सीधी 42 आना चाहिए आपका। 28 की जगह 112 देख लेते हैं भाई, इसमें क्या है। 4 चक 16, 16 सते रुक, यहाँ तक सही है, ये 5 था ना। चलिए देखा जाए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 चक 16 तिया 48, और यहाँ पर कहा जाए 4 चक 16, 16 सते 112। अभी भी कहा जाए, अब तो कुछ गुना उन्होंने नहीं छूटा है, नहीं। हाँ जी, अरे 3 से 3 तो कटवो नहीं करेगा जी। अरे ऊपर ही ना है ये, ऊपर ही ना है। 2 यार, सब जल्दीबाजी में। चलिए फिर से काट कूट कीजिए, देखा जाए। अरे गुना में ही है बाबू, तो ऊपर ऊपर नहीं ना कटेगा। चलिए पहला तो बेस दोनों का एक है, पावर को खाली एक करना है। पावर के रूप में यहाँ देखा जाए, पहले सीधा सीधा लिख देते हैं, 3 2x + 3 -3 बटा 4। इधर देखा जाए, इधर होगा 2 3x + 7 -6 बटा 3 गुने 5। अब सही सही लिखा हुआ है, देख लीजिए जी, यही था ना। अब आइए माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूना 6, काहे कि वहां पर 42 लिखा हुआ है, तो 42 का कोई उपाय नहीं, 42 सेटलमेंट एक साथ ही होंगे। ये कट गया जी, 3 तिया 9, 9 पचे 45 दूनी 90, 90 x, 3 तिया 9, 9 पचे 45 दूनी 90। ये देखा जाए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पचे 135, ये 135। उसी तरह से इधर देखा जाए, 4 दूनी या 2 दूनी 4, 4 चक 16, 16 तिया 48। देखिए तो 90 में से 48 जाएगा, 42 बचेगा। 42 एक्यूरेट 42 पर ही क्वेश्चन है वो। बाकी देखा जाए, 4 चक 16 सते 112। अब देखिए, अब इसको इधर लाते हैं तो इधर 42 x हो जाएगा, 112 में से 135 घट जाएंगे, ये 7, ये आपका 10 में से 3 गया 7, ये भी 10 7 ही ना बचेंगे। ये 112, 12 में से 5 गया 7, 10 में से 3 गया, कहाँ पर ये 23 माइनस में। आइए तो 42 x का मान आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, उसका देखते हैं, 2 - 42 अंडर रूट में है 2 - 42 x, और इसी का मान अगर कहा जाए
तो पहले से 2 का 2 और इसका मान 42, x का मान -23, यही माइनस माइनस प्लस, यही 25 का मतलब 5 के बराबर होगा। चलिए नोट कीजिए 5। हो गया। मिटा दे। आगे 10 तक, 10 से 20, 10 13, मिटा इसको। चलिए देखा जाए 10 नंबर। देखिए 10 नंबर में कहता है कि यदि x y प्राकृत संख्या है जो कि x प्लस y बराबर जो है वो 2021, तब कहा कि एक जगह -x और एक जगह है -1 पर पावर y का मान क्या होगा। देखिए x y लिखना चाहिए यहाँ पर लगातार प्राकृत संख्या है। ऐसे अगर प्राकृत संख्या के रूप में देखा जाए, ऐसे भी लगातार भी नहीं रहेगा तो यहाँ से भी सोच सकते हैं नेचुरल नंबर है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है 2021। 2021 से कुछ ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर ये सोचिए कि ये जो 2021 दिया हुआ है ये ऑड है कि इवन है। मतलब हम खड़ा है तो हमको थोड़ा दिक्कत होता है भाई, आंख पर जोर पड़ता है। तुम्ही को कैसे दिक्कत हो रहा है? ऑड है कि इवन है? ऑड कब आते हैं? इवन प्लस इवन बराबर इवन होता है। ऑड प्लस ऑड बराबर, बोल दो इवन। इवन इवन, ऑड प्लस इवन, ऑड ए इवन, इवन प्लस ऑड, ऑड। अब जरा सोचिए, बस इसी पर यह क्वेश्चन तैयार किया गया। जाहिर सी बात है कि दोनों नेचुरल नंबर है, पॉइंट उनसे कुछ लेना देना है नहीं। इसका योग 2021 यानी ऑड तभी आएगा जब एक नंबर ऑड होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा इवन, या ई इवन होगा तो ई क्या होगा और तो कोई विकल्प नहीं इसमें। अब इस आधार पर अगर हम इसको ऑड मानते हैं तो बताइए, अगर ये ऑड के रूप में हो जाए और ये इवन के रूप में हो जाए तो किसी भी निगेटिव बेस अगर होंगे और उस पर पावर अगर ऑड रहेगा तो निगेटिव तो बचले रहेगा आपका, ये तो माइनस बन देगा, और ये इवन है तो प्लस बन देगा, जिसके कारण इसका आंसर 0 हो गया। चलिए नोट कीजिए, यही लॉजिक था इस पर। मिटाए, मिटा दे। 13 नंबर देखा जाए, 13 नंबर ये तो हुआ था, यही कह रहे थे कि इसी तरह का था, एक जो मिसप्रिंट है आपका क्वेश्चन। 13 नंबर में देखिए, स्क्वायर रूट निकालते बाबू इसका, देखा जाए 6 माइनस रूट 35, बस पूछा है आपसे स्क्वायर रूट। आइए देखा जाए, यही क्वेश्चन है।
बोला गया था कि देखिए अगर माइनस है फार्मूला पर ही सेटिंग होगा, √35 का मान मत पुट कीजिए क्योंकि आपका आंसर पॉइंट उन वाला नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन होगा तो अलर्ट हो जाइए, फार्मूला के ही बेस पर पूछेंगे। ज़्यादातर ये भी बोला गया है कि जब भी फार्मूला का अगर यूज करिए तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे तो 80 से 90 क्वेश्चन जो होगा या तो a+b या तो a-b के पैटर्न पर। हाँ, थोड़ा दाएं बाएं करेगा तो हो सकता है a² - b² भी हो सकता है, a+b+c का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर वाला भी बताया गया है। एक आपका 2020-2021 था, वो a² - b² के रूप में टूटा था। लेकिन ये क्वेश्चन कहा जाए इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, तो फार्मूला या तो a-b का होल स्क्वायर या तो a+b का, जबकि बीच में माइनस कर दिया है तो ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया, ये a+b का होल स्क्वायर है। इसका मतलब इसमें 2ab बैठा रहेगा, इसमें a² + b²। ab तो पकड़ा रहा है इसका, ये एगो 7 है तो एगो कितना होगा 5, रूट में ही सही, 7×5 = 35, लेकिन 2 तो जरूरी चाहिए था। तो कुछ क्वेश्चन में देखिएगा 2 गायब कर देता है, तो आप करिए क्या, 2 देने की कोशिश कीजिए। ये जो अंडर रूट दिया हुआ है हम इसमें 2 से यहाँ भी गुना कर देते हैं और 2 से नीचे भी दे देते हैं, तो क्या मान पर अंतर पड़ेगा। इसको हम एंट्री करवा देते हैं, इसको सेफ जोन में नीचे रख देंगे। तो क्या हम इसको लिख सकते थे, ऊपर रूट वाले को अलग लिख देते हैं, नीचे वाले रूट को अलग लिख देते हैं, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है कि लास्ट में खाली लिखाएगा। ऊपर वाला का ही फंक्शन समझिए, 12 हो जाएगा। अब इसको हम 2√7 गुने √5 पढ़ सकते हैं। अब बताइए तो ऊपर वाला a², 7×5 = 12 हो रहा है कि नहीं, यानी a² + b² भी शो हो गया, -2a भी शो हो गया। तो a - b का क्या होगा, होल स्क्वायर। अच्छा, a की जगह कितना रखोगे और b की जगह 5, स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं खत्म होगा, यानी इसका आंसर होनी चाहिए 1/√2 इंटू √7 माइनस √5। चलिए नोट कीजिए। मतलब आप अलजबरा पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हाँ आगे 17 15 देखा जाए 15 में भी वही काम करते हैं आप, इसमें भी देखिए अंडर रूट है 9 - 2 √11 - 6√2। देखिएगा यही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको तोड़ते तिलिस्म को, यहाँ पर कहा जाए तो इसको आप लिख सकते थे 2 × 3 × √2, ये 2 हो गया, ये ए का काम करे और ये बी का। टाइम उतना नहीं रहेगा कि एक एक पॉइंट को शो कीजिएगा, मन में ही चले तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा इंडिकेट कर दें यहाँ से समझ लीजिएगा। ए का मान अगर 3 बोलेंगे और बी का मान √2 बोलेंगे तो कंफर्म कीजिए, यहाँ a² b² सेटलमेंट हो चुका है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 9 2 11 हो गया फुलफिल ये। यानी इसको हटा के आप लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। चलो भाई एक लाइन और सही, 9 का 9 -2 और ये आएगा आपके पास a - b का होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी 3 - √2। एक बार सिर्फ और आपको करना था मेल, ये देखिए 9 का 9 3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2√2। अब यहाँ पर अगर कहा जाए इसका मान 3 + 2√2, फिर यहाँ से ढूंढिए a और b, तो ये जगह नहीं, इधर देख लीजिए, सो तो करना ही पड़ेगा। 2 × 1 × √2 लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। तो बताइए ये a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b, तो कंफर्म कीजिए a² + b² हो गया, यानी ये फार्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अब इसमें 1 + √2 का होल स्क्वायर लिखो या √2 + 1 का होल स्क्वायर लिखो, माइनस रहेगा तब प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं √2 + 1 का होल स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यही आंसर बोल दीजिए, या √2 का मान नहीं होता दे दीजिए। पॉइंट तक पूछ रहा है तो दे दीजिए 1.14, कहाँ तक बोला है,
1 4 1 6 तक, अब जहां तक दे दीजिए, 4 ही तक है, ठीक है, 2.4। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, आगे बोलिएगा 20 तक। 20 का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, 20 का आंसर नहीं आ रहा, डबल डबल दे दिए ना, हमने किया, दे दीजिए, कीजिए। मिटाए, हो गया। हंस का रहा तुम, ये बताओ ना, कुछ बोलना बेकार है बाबू, आप आन तन तो काल बोलेंगे तुम लोग को। मिटाए इसको, बीच में ना फेंकाया था, माइक को फेंकाया था, आप काल फेंकेंगे माइक हम, फिर लोग के बैच में तो माइक को सब फेंकाया। 20 देखा जाए, 18 नहीं पूछा तुम लोग, बन गया। आइए, तो ई कौन दिक्कत किया तुमको? अच्छा ठीक है, मतलब उसमें कंफ्यूजन सिर्फ है, देख लीजिए भाई। 10 प्लस 2√6, 2√15, 2√10, यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी में कोई माइनस और कोई प्लस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखा जाए, ये देखिए, √2 गुने √3, 6 ही ना था जी, ये √3 गुना पहले तो हुआ 2ab 2bc 2ca, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, ये √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 5 3 8 2 10, फॉर्मूला तो हो गया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है कि कौन माइनस में जाएगा कौन प्लस में जाएगा। यहाँ पर देखिए 2ab जो है वो पॉजिटिव है, 2bc निगेटिव है, 2ca भी निगेटिव है, ये तभी लागू होगा जब यहाँ पर एक a है एक b है c है, कॉमन सेंस लगाइए। अगर यहाँ पर माइनस करोगे तो 2ab माइनस में होगा, क्या माइनस में है आपका? नहीं, तो बेहतर होगा माइनस यहाँ करने की कोशिश करते और यहाँ प्लस करने की कोशिश करते। अब देखिए 2ab हो रहा है, bc माइनस में जाएगा, ca माइनस में जाएगा, पकड़ा गया। अब यहाँ से कहा जाए तो a प्लस बी प्लस यानी आंसर के रूप में क्या लिखते हैं, √2 माइनस प्लस √3 माइनस √5, देखिए ना, मिलाइए ना, नहीं मिल रहा है। चलिए नोट कीजिए, शो कर लीजिए थोड़ा सा, 10 जो है उसको शो कर लीजिए, √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर करके शो कर लीजिए। मिटा दे इसको, 20 से 30 30 2ab 2bc 2ca, ये थोड़ा सा खंडित कर दिया यहाँ पर, ये एक साथ है, ये अलग सेट कीजिएगा, इसको अलग सेट कीजिए। आइए पहले इसी को सेट कर दिया जाए, √24 प्लस 4√21 माइनस 2√35 माइनस 4√15, ये अलग है, √21 प्लस 8√5 बराबर a प्लस बी प्लस सी। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा a का मान क्या है, b का मान क्या है, जब भी पूछेगा
तो लॉजिकल पूछेगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का योग आएगा यहाँ पर। इसलिए कभी भी गुना करके पूछ सकता है, इंडिविजुअली नहीं पूछेगा। जबकि टाइप में भी आपको समझाए थे, एक तरफ आपका रूट 7 बच गया था, एक तरफ रूट 5 का बच गया था, एक तरफ रूट 6 बच गया था, याद कीजिए। और एक तरफ था रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। कहे थे अब डील नहीं होगा, अब यही होगा कि एगो ए का मान होगा तो एगो बी का मान होगा तो एगो सी का। लेकिन अगर सीरियसली पूछेगा कि ए का मान सही में 7 होगा तो क्या बोलिएगा, नहीं, ए का मान 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी। उसी अंदाज पर यह क्वेश्चन होगा। तो जब ए का मान कुछ भी तीनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए करेक्ट कभी भी ए का मान नहीं पूछेगा। हाँ पूछेगा ऐसे ए गुना बी गुना सी, क्योंकि अगर हम तीनों को चाहे दाएं बाएं करके किसी तरह से गुना करें, मान पर तो अंतर नहीं पड़ेगा। उसी अंदाज पर यहाँ भी क्वेश्चन आपसे है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिलहाल देखते हैं कन्फर्म अगर निकालना चाहते हैं, सबसे पहले तो 30 में आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। इसमें ढेर सारा टर्म है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भागेगा। अब कहीं माइनस हो जाए वो अलग बात है, इसमें 2 गो है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। आइए पहले इसी को तोड़ा जाए। जाहिर सी बात है 2ab चाहिए। यहां से देखिए वो पकड़ा गया 2 रूट 5 रूट 7। अब ऐसा करो, एता पर 4 नहीं चाहिए हमको, 2 चाहिए, तो 2 को अंदर लेके चल जाइए। 2 अंदर होगा तो 4 हो जाएगा, ध्यान रखिए। 2 बाहर है, अंदर अगर इसको ले जाओगे तो डबल होगा तब निकलता है। यानी इसको आप क्या पढ़िएगा, 4। यानी इसको हम पढ़ सकते हैं ऐसे, 2 एगो रहने दिए, आई 2 को अंदर ले गए तो 4 हो गया, तो 21 चौ 84। और यहाँ पर 7 है तो बरसते 84। हाँ तो कोई उपाय नहीं, आओ देख लीजिएगा, बरसते 84 नहीं। यहाँ क्या लिखोगे, रूट 12 रूट 7, देखा जाए बरसते 84। ये 2 था बाबू, उसको हम अंदर लेके गए, तो जैसे ही 2 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4। तो 21 चौ 84, तो 84 का मतलब बरसते 84। 7 हम अब कहिएगा सर 2184 करने में क्या दिक्कत था, तो 7 आपको मेल चाहिए ना इसमें, तो इसमें मेल के लिए दे दिया। अब उसी तरह से यहाँ भी, इसको भी हम 2 को अंदर ले जाएंगे एगो, आज एगो 2 को रहने देते हैं 2ab करने के लिए। अभी देखो 4 2 जब जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा 4, तो 15 चौ कितना हो जाएगा 60, तो 12 × 5 = 60 होता है। एगो 12 इधर दे रहा है आपको, यानी यहाँ होना चाहिए रूट 5 गुने रूट 12। अब जरा चेक कर लीजिए, 12 को 7 को और 5 को जोड़ करके 24 आता है आपका, आता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जबकि अब देखना है प्रॉब्लम माइनस कहाँ पर प्लस कहाँ पर। अब देखिए ये ए बी आपका पॉजिटिव में है, बी सी क्या है निगेटिव में, और सी ए भी निगेटिव में। यानी जब भी फॉर्मूला देगा तो ए प्लस बी माइनस सी, यानी यहाँ होना चाहिए रूट 12 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5। बाकी तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब थोड़ा सा इसको तोड़ देते, यहाँ पर देखा जाए 7 या 21, रुक जाओ, यहाँ से नहीं, यहाँ से तोड़िए, 2 4 5। देखिए 4 को आप लिख सकते हैं रूट 16, या 7 4 को ऐसे ही रख दो, क्या दिक्कत है। 2 ए का मान 4, बी का मान 5, तो बताइए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, 16 5 21, कंफर्म हो गया। यानी यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह 4, बी के जगह रूट 5, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4 प्लस रूट 5, और बराबर दिया हुआ था अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी। अब आइए देखिए माइनस किया जाए, ये तो कैंसिल हो गया, तो इसको ऐसा करो, एगो रूट 12 है, एगो रूट 7 है, इसको कर दो रूट में 2 नहीं 16, सब गड़बड़ा दो तुम लोग। चलो आप निकालो, ए का मान 12 हो गया, बी का मान 7 हो गया, सी का मान 16 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चार सौ तो ऑप्शन में होगा।
मिटा दें? मिटा दिया जाए? आगे बोलिएगा 30 तक में। 22। √10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा। √5 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, निकलेगा तो पॉइंट में। यहाँ पर पॉइंट का कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब ये कमजोर कड़ी है। √10 √5, नीचे भी हमको √10 और √5 वाला मेल चाहिए। अब इसमें देखिए जैसे ऊपर रखा हुआ है एकदम रह दीजिए, बाद में तोड़फोड़ किया जाएगा। पहले क्या करो, नीचे वाला देखिए √10 है, ये एक आपका हमको चाहिए एगो √10 वाला, एगो √5 वाला। कोशिश कीजिए नीचे जितना भी टर्म है या तो अंदर रूट में 10 रहे, नहीं तो 5 रहे, और कुछ नहीं रहे। अच्छा ये तो √10 लिखा हुआ है, √10 लिख दिया जाए इसको। अब ये से सेटलमेंट कर दीजिए इसको। 5 चौ 20, 5 चौ 20, 4 का वर्गमूल यानी 2√5, 8 पचे 40, 8 पचे 40 नहीं, बेहतर नहीं है। 10 चौ 40, 10 चौ 40, तो 2√10 ये देखा जाए। √5 इसको रहने दीजिए सही। 16 पचे 80, यानी इसको आप 4√5। अब फ्रेश कर दीजिए इसको। 15 का 15 ऊपर है, एक पहले से √10 प्लस √5 है, ऐसा है। इसमें भी कॉमन आप निकाल सकते हैं, √5 गुने √2, √5 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन अभी रहने दीजिए, डिमांड होगा तब। अभी इसी को फ्रेश करते, हो सकता है एते से कट जाए तो क्या दिक्कत है। अब देखिए ये देखिए 2 गो यहाँ है और 1 गो यहाँ है, कै गो हो गया, 3 गो। अच्छा इसमें भी देखिए 5 बोले, देखिए कै गो है, 4 गो यहाँ निगेटिव है, 1 गो यहाँ निगेटिव है, 5 गो और 2 गो निगेटिव, 2 गो पॉजिटिव है, तो -3 गो बचा। क्या 3 बाहर निकाल दें? अच्छा 3 बाहर निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा आपको? √10 माइनस √5। अब परमयीकरण करोगे, कॉमन में निकाल दे, कॉमन निकालो, देखते हैं परमयीकरण, उससे कॉमन निकाल देते हैं। अब ये 3 पचे 15, क्या निकलेगा इसमें से? √5। इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा क्या आपका? 5 ऊपर बचेगा, √5 आपने निकाल दिया, तो √2 प्लस 1, जगह नहीं बाबू, इधर देख लो, √2 माइनस 1। अब लास्ट उपाय है, परमयीकरण कीजिए तभी आपका आंसर आएंगे। जगह रहेगा तभी ना बाबू। देखिए लास्ट उपाय उसका परमयीकरण किया जाए। 5 रूट इंटू √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1, यानी √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, ये माइनस हुआ 1। अब 5, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह रखोगे। देखो तो यही आंसर दे रहा है क्या? पूरा तोड़ के चलो देखो, ध्यान दो, ये दोनों स्क्वायर में जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2, बी स्क्वायर 1, 2 और 1 3, प्लस 2ab 2√2। देखिए तो यही आंसर है। चलो ठीक है, नोट करो, नोट कीजिए, नोट कीजिए।
मिटाए। आगे बोलिएगा। 20 से 30, 25, 25, 25। मिटा दे इसको। देखिएगा 25 नंबर, देखा जाए 2 बार शायद आपको परमेयीकरण करना पड़ जाए इसमें, क्योंकि 3 गो वेरिएबल 4 गो है, यहाँ पर आपको 2 गो नहीं है 3 गो है। देखिए पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। 4/1 प्लस √2 प्लस √3 बराबर जो है समथिंग दिया हुआ है, इधर हम साइड में लिख देते हैं इसको, a प्लस b√2 प्लस c√3 माइनस d√6। देखा जाए यही क्वेश्चन है, बाकी जो है वो मेल है। अब बार बार कितना ढोते रहिएगा उसको, इसी को आगे बढ़ाइए। वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कि √3 + 1 बटा √3 - 1 कहे तो a प्लस b√2 रहेगा, तो ये डील नहीं होगा। बस इसका रेशनलाइजेशन कीजिए या फार्मूला कीजिए, इसके बाद डीलिंग करने के बाद मान लीजिए आ जाता है 7 + 5√2, इसके बाद रेशनल रेशनल इरेशनल इरेशनल, उसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है। जबकि इसमें देखिए 4 गो वेरिएबल है, a b c d सब निकालना है, तो बेहतर होगा इसी को आगे बढ़ाइए। मतलब ये जो दिया गया है 4/1 प्लस √2 प्लस √3, सारा 30 इसी में टूटा हुआ है, यानी इतना परमीकरण करो, इतना परमीकरण करो कि नीचे कुछ बचे ही नहीं, तभी ऊपर जितना सेटलमेंट होगा फिर मान होगा। जबकि देखिए मान में भी देखिए क्या क्या है, ए में कोई अपरमेय संख्या गुना नहीं है, इसमें √2 है, इसमें √3 है, इसमें √6 है, यानी हमको √2 वाला को छटने अलग करना पड़ेगा, √3 वाला मेल को भी एक तरफ करना पड़ेगा, और √6 वाला भी मेल को लाना पड़ेगा। अब देखिए सारा डिपेंड करता है इस पर, बेहतर होंगे सबसे पहले रेशनलाइजेशन किया जाए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार नहीं 2 बार भी करने से तैयार होगा। अब एक बार कीजिएगा, अगर यही एक ठो रहता हट जाता, तो 2 गो रहता तो खत्म हो जाता रेशनलाइजेशन से, लेकिन ये एक बार में नहीं खत्म होगा। अब इसमें ऐसा करो कि इसको ज्वाइन कर देते हैं, किसी को स्वतंत्र है आप, 2 गो किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फार्मूला तैयार करवाइएगा a² - b² और बराबर होगा a + b × a - b, यानी 2 ही टर्म पर हमको तोड़ना है, तो 2 टर्म, जबकि यहाँ पर तो आपका 3 टर्म है, तो इसमें से 2 टर्म, कोई भी 2 टर्म को एक ठो में बांधने की कोशिश कीजिए, या 3 दोनों को बांध दीजिए, 3 दोनों को बांध दीजिए, 3 दोनों को, फिलहाल हम इन दोनों को बांध दिए। अब देखा जाए यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस √2 माइनस √3, यहाँ भी करोगे 1 प्लस √2, ओहो ये किया जाएगा। अब जरा सोचिए, इसको a माना गया तो यहाँ भी a हुआ, इसको b माना गया तो ये भी b हो गया। अब फॉर्मूला लगाइएगा तो a² माइनस क्या होगा b², ऊपर तो छोड़ ही दीजिए, अभी लास्ट में गुना करते रहिएगा जब तक नीचे समाप्त ना हो जाए, नीचे से ही कुछ क्लू निकलेगा, हटेगा तभी ऊपर खाली गुना करना मेल करना आंसर होंगे। अब जरा सोचिए a² - b², तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कीजिएगा, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो 3 रहेगा। चलिए नीचे लिख देते हैं 3, यहाँ पर थोड़ा गंभीर मुद्दा है, ये स्क्वायर करोगे तो ये अपने आप में a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² 1, b² √2 का स्क्वायर 3, 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 3 कभी भी समाप्त भी होने वाले हैं, ऐसे लिख देते हैं 3, और फिर प्लस क्या होगा 2√2। अब बताइए ये कैंसिल हुआ होगा यहाँ पर, तो बचा होगा क्या इसके बाद मटेरियल के रूप में, ऊपर 4 × 1 प्लस √2 माइनस √3, और नीचे आपका बच गया 2√2, कितना से ऊपर नीचे गुना करोगे। अब बताइए √2 गुना √2, देखा जाए यहां से करेंगे √2 गुना √2, 2 दूनी, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब गुना किया जाए इसमें, अब गुना कीजिएगा, कट गया ना बाबू। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो पहला क्या हुआ √2, उसके बाद √6। अब लाइए क्या क्या था आपके पास,
एगो ए था, b√2 था, c√3 था, माइनस d√6 है। कौन कौन आया है जी? इसको पहले साइड करो, इसमें 1 गुने √2 करो, यहाँ पर 0 गुना √3 कर दो, और यहाँ 1 गुना √6 कर दो, बराबर a प्लस b√2 प्लस c√3 माइनस d√6। लिख सकते हैं इसको? सो तो करना ही पड़ेगा आपको। 2 को रहने दिए, √2 को √2 गुना 1 लिख दिए। 6 वाला मेल है आपके पास, 3 वाला मेल नहीं है, तो 3 वाला के साथ क्या कर दिया है? 0 लगा दिया, क्योंकि 0 गुना समथिंग करोगे तो 0, मान पर अंतर भी नहीं पड़ेगा, और दूसरा इसका मसला हल भी हो जाएगा। आप बताइए a का मान कितना रखोगे? चलिए a बराबर 2, ये सेट इसके बराबर हुआ होगा, b बराबर 1, ठीक है, c बराबर 0, d बराबर -1 कि +1, देख लीजिए, प्लस प्लस प्लस, देखिए ना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है ना, प्लस प्लस ही आएंगे। पूछा क्या इसमें? पूछा क्या? a प्लस b प्लस c प्लस d, जोड़ दीजिए, और क्या, 2 1 3 और 1 4, 4 के बराबर आंसर हो गया। 4, चलिए नोट कीजिए। आगे 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, मिटाए। हटा दिया जाए। ये सब नोट करने से नहीं फायदा होगा बाबू, बता देते हैं, बुरा लगे चाहे भला लगे, ये सब प्रोसेस समझिए, घर पर फिर ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर बाद में आज करने 3 से गुना हो गया, कैसे 3 से भागा हो गया। मतलब इस तरह का क्वेश्चन को फंक्शन ही समझने की कोशिश कीजिए। मिटाए, नोट कर लो, बोल नहीं रहे हैं कि नोट नहीं करो, नोट करो, लेकिन फंक्शन समझो, ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़े, 30 तक में 28, 27 और 28 देखा जाए। फिर यहाँ पर नहीं होता तो सीधा सीधी परमयीकरण करते, नहीं तो भिन्न का जोड़ घटाव के हिसाब से एलसीएम उलसीएम लेते। जैसे इसमें अगर कहा जाए, ये प्लस है ना बाबू, इसमें खाली एगो में माइनस कॉमन निकालिए ना, √5, थोड़ा मेल देख करके दे देते हैं। ये प्लस है, इसको इधर कर दे, इसको आप लिख सकते हैं, यानी ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर जाएगी आपको, √2 माइनस √5 प्लस √3,
तो √2 माइनस √5 माइनस √3। अब यहाँ पर बेहतर होंगे कुछ लोग रेशनलाइजेशन करेंगे सेपरेट सेपरेट, इसका भी सेपरेट, इसका भी सेपरेट, लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ी हो जाता है कि सेपरेट सेपरेट करना। बेहतर होंगे अपने आप रेशनलाइजेशन आ जाएगा, आराम से इसका भिन्न का जोड़ ले लेते, भिन्न का जोड़ लेते तो एलसीएम आपका ये चीज़ आ जाता। अपने आप रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अरे रेशनलाइजेशन करोगे तो इसमें नेगेटिव वाला लिखोगे, और इसमें क्या लिखोगे पॉजिटिव, इसलिए कि एगो ए प्लस बी है तो एगो ए माइनस बी हो जाए। लेकिन एलसीएम लेने से ही ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है तो क्या दिक्कत है, कि ज़्यादा बेहतर यही था। बस इसमें आपको डेकोरेटिंग करना था कि कैसे डेकोरेट कीजिएगा। आइए अब उसके बाद इमेजिन कीजिए एलसीएम लीजिएगा तो ये सेट नीचे गुना करके लिखाएगा, वो भी गुना होगा तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये अपने आप में स्क्वायर बना लेगा। तो ए स्क्वायर 2, बी स्क्वायर 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 5 और 2 7। उसके बाद देखिए -2 ए भी होगा तो 2, और ये पहले से √2 है, एक √5 है, यानी 2√10 लिख दे, प्लस में नहीं माइनस में, 2√10, 5 दूनी 10, 2 कंपलसरी है। आई कितना आया -3, घटेगा भी। ऊपर क्या होगा, ई सेट डायरेक्ट इधर लिखा गया, ई सेट उधर लिखा गया, तो कुछ प्लस माइनस से भी तो कट जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, लेकिन उतना टाइम एग्जाम में नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। √2 √5 √3 प्लस ये वाला इधर लिखाएगा √2 √5 प्लस √3। कुछ कटा है जी, और कुछ कटा नहीं, अब कुछ कटने उठने वाला नहीं है, देख लीजिए। और नीचे तो कुछ हटेगा, ऊपर नहीं कटेगा। चलिए नहीं कटा तो ऊपर क्या बचा, दो दो को सब है जी, 2 निकाल दे बाहर, 2 निकालेगा तो √2 माइनस √5। ये कितना लिखा हुआ है, आइए देखा जाए। 7 में से 3 गया 4, 2√10, क्या 2 कॉमन निकाल ले, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 2 दूनी 4, 2 √10, ये 2 से 2 कटा होगा, और कुछ निकलेगा। हाँ जी, अबरी तो निकल के पारे हो रहा है ये। √2 निकाल दिया जाए तो यहाँ बचेगा √2 माइनस √5, सेट कटेगा, यानी आंसर 1/√2 सी। चलिए नोट कीजिए। आगे 30 तक, 30 से 40 बता रहे। अरे हम चक्कर में थे, 40 तक घिंचा जाए तो बढ़िया है ना, ना थोड़ा सा घींच लो आज ज्यादा। टोटल कई गो है, 64 गो ना है, तब 56 गो है। अच्छा ठीक, फिर भी 30 प्लस हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमको लगा 64 गो, इसलिए कभी सोचे कि 40 तक घींच दो तेजी से। मिटाए दो तो यार जल्दी करो ना, खाली फंक्शन समझ लिया हो कि घर पर थोड़ा करते। मिटाए मिटा दे जी, इतने देर में तो 2 बार हम नोट कर लेते। आइए 28 देखा जाए। हाँ ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है ये। ए बराबर दिया हुआ है √15/√16 का वर्गमूल कितना लिख सकते हैं, 4। आगे पूछा गया है कि बताइए 1 प्लस ए प्लस √1 माइनस ए का मान क्या होगा। देखिए सर ध्यान दीजिए, देखने में छोटा है लेकिन है गंभीर ये क्वेश्चन। अब सबसे पहले इसमें जरा ध्यान दीजिए, यही डिजाइन का है ना यहाँ पर तैयार कर लेवल जाए, मतलब 1 प्लस ए, पहले यही डिजाइन, पहले फ्रेमिंग तैयार कर लेते हैं। अब जब फ्रेमिंग तैयार हो जाएगा तो मान को पुट कर देंगे। पुल उल बनते देखे हैं बाबू, बड़ा बड़ा पुल नहीं,
तो देखते हैं पहले नीचे जमीन स्तर पर ही फ्रेमिंग हो जाता है, पूरा पुल का जो है पूरा चौड़ाई उड़ाई पूरा एकदम मेकअप हो जाता है, उसके बाद क्रेन से उसको सेट कर दिया जाता है। बेहतर होंगे यहाँ भी वही काम कीजिए। ये का मान डायरेक्ट रखना बेवकूफ़ी है, ऐसे इच्छा है तो आप रख सकते हैं, बाद में फिर यहाँ पर फ्रेम तैयार होगा, तकलीफ होगा तो यहीं पर फ्रेम का तैयार कर लिए। एगो 1 + एगो 1 - इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं 1 + तो इसमें भी एक जोड़ेगा तो 4 प्लस क्या हो जाएगा √15 बटा क्या होगा 4। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, समस्या है तो नहीं ना है, नहीं है। अब बोलोगे तो समस्या है तो बोलिए कहाँ पर नहीं है, तो अब रूट चढ़ा देंगे क्योंकि अब रूट चाहिए हमको। अब रूट के बाद देखा जाए तो ये वैल्यू इसमें अगर कहा जाए तो 4 दूनी 8। अब देखिए ये 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, ये ऊपर अटक जाएगा, जबकि अगर कुछ लोग इसको भी तोड़ना चाहेंगे तो a+b का होल स्क्वायर पर a+b का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो 3 × 5 = 15, यहाँ पर फिर आपका 2 डिमांड करेगा। तो ऐसा किया जाए, एक लाइन इसको और बढ़ा देते हैं, एक को डिटेल कर देंगे, और जब ये सीख जाइएगा तो इसको अगला माइनस वाला को सिमिलरली इसी प्रकार लिखा जा सकता है। फिलहाल देखा जाए, फिर इसको भी अगर आप रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या करो, 2 से गुना, क्योंकि 2ab चाहिए आपको, 2 है नहीं तो इसको 8 हमने बनाया, इसको 2√15 और नीचे भी हम 2 से गुना कर दें जिससे मान पर अंतर नहीं पड़ेगा। अब जरा सोचिए, ये मन में इसको तोड़ा जाए, 5 तिया 5 3 यानी a+b का क्या है, जिसमें a का मान कितना है √5, b का मान स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, ये अटकल रहेगा। अब यहाँ से सोचिए इसका मान पूरा एक्यूरेट बताइए तो क्या होगा, √5 + √3 बटा 2√2। सिमिलरली इसी प्रकार इसको बोल दीजिए क्या होना चाहिए, माइनस, तो माइनस आ जाएगा, दिक्कत नहीं ना होगा, डाउट नहीं ना है जी। इसी प्रकार तो यहाँ भी रख देते हैं √5 + √3 बटा 2√2। इसी प्रकार माइनस है तो √5 - √3 बटा 2√2, एलसीएम 2√2, ये √3 कट गया होगा, 2√5, 2 से 2, अरे बोले √5 है जी, लिखा रहा है, लीजिए लिख दिया, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर होंगे √5 बटा 2। चलिए नोट करिए। तीस तक नहीं है, ठीक 29 हो जाएगा। मिटाए, आइए 29 पर आइए, देखा जाए 29। देखिए इतना बराबर सीरीज को मान लेते, बेहतर यही होता, 26 + 15√3 और एक है आपका तीसरा श्रेणी का क्यूब रूट है 26 - 15√3, बेहतर होंगे इतना बराबर मान लीजिए, उसके बाद x का खाली मान चाहिए। अब ये फार्मूला जो है a³ + b³ के फॉर्म पर ही तोड़ना पड़ेगा, जबकि इसमें कहा जाए अगर दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो ये क्या होगा x³, यहाँ पर करोगे तो a³ करोगे तो ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो बचेगा क्या 26 + 15√3। लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, समझिए, और उसके बाद इसका कंक्लूजन खाली लिख देते हैं, a³ किए होंगे तो क्यूब रूट खत्म हो गया होगा, ये बचा होगा। अच्छा b³ किए होंगे तो क्यूब रूट खत्म हो गया, ये बचा होगा, और दोनों लिखाएगा तो ये निगेटिव है और ये क्या है, बहुत समाप्त हो गया होगा।
तो बचा क्या होगा, 26 26 52 हो गया बाबू। ए क्यू बी क्यू का काम समाप्त हो चुका है। अब आइए 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस में ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। 3ab, ए बी का मतलब इमेजिन कीजिए ये दोनों क्या हुआ होगा, गुना, ये दोनों गुना हुआ होगा। कुछ दिख के लिए रूट को थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, बाद में ला देंगे रूट क्यूब। ये दोनों गुना के रहोगे तो देखो तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर 676। अच्छा 15 का स्क्वायर 225 को 3 से गुना कीजिए तो 676 में से 675 गया। और एक, अब एक का घनमूल निकाल दो क्योंकि हटाए थे आप, तो एक का घनमूल कितना होता है, तो यहाँ पर एक लिख दिया गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का मतलब यही लिखोगे ना। तो ये लिखने से बढ़िया, ये जो लिखने से बढ़िया यही लिख दो, क्या दिक्कत है। अब आई एक्स का मान निकाल दीजिए यहाँ से, ये आया आपका एक्स क्यूब प्लस 52 प्लस 3x। अब इसमें कहा जाए ऑप्शन वाले आ गए, देखिए अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन बनाना था क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हार्डर फैक्टर हो गया, कठिन गुणनखंड। तो इसमें फैक्टर निकालना, जबकि टीचर बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा 9वां क्लास में 10वां क्लास में, हो सकता है हार्डर फैक्टर आप लोग को पढ़ना होगा, तो उसमें बोले होंगे 52 का फैक्टर कीजिए। 52 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 13 भी होगा, 52 भी होगा, और उसको मान पुट करके देखिए कि कौन सेटलमेंट हो जाता है। फिलहाल हम कहेंगे इसके बाद सेटलमेंट मत करो, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन को जरा यूज किया जाए। 6 अगर करोगे तो 6 का क्यूब होगा ये 216, 6 3 18 बहुत दूर है, 6 होने वाला लगता है नहीं है। 5 का, 5 पर भी नहीं सेटलमेंट होगा। आइए 4, 4 का क्यूब 4 तिया 12 और 52 हो गया। जबकि कुछ लोग पढ़े होंगे हार्डर फैक्टर 9वां या 10वां क्लास में, पता नहीं तुम लोग में एडवांस चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। तो 9th क्लास में जो एडवांस था वो फुल्ली अलजबरा था, और 10th क्लास का जो एडवांस था वो ट्रिगो था, वो कोऑर्डिनेट था। तो उसी में एडवांस में आपको बताया गया है कि अगर ये इस तरह का क्वेश्चन होता है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x है, ये आ जाएगा इधर भी माइनस 52 बराबर 0, तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है फैक्टर कौन होगा, तो यहाँ से इसका कमजोरी होता है कि 52 जो दिया गया इसका फैक्टर कौन कौन होगा, 1 2 4 13 52, 3, यही 26 भी लिख सकते हैं आप, यही सब में से कोई फैक्टर होगा। ठीक है, अब जो सेटलमेंट हो जाए, अगर मान लिया जाए कि एक मान पुट करने से ये पूरा मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब एक मान पुट कभी तभी होगा जब x माइनस 1 इसका क्या होगा फैक्टर, तो सबको x माइनस 1 पर सेटलमेंट करते थे। जबकि यहाँ पर कहा जाए तो कुछ लोग देखिए आंसर उड़ा सकते हैं, यहाँ से भी उड़ा सकते थे, 1 2 4 13 26 52 यही सब हो सकता है। एक है नहीं आपके पास, 3 तो कभी होगा ही नहीं, 5 का कोई संभावना नहीं है। यहाँ देखिए ना फैक्टर के रूप में 3 हो नहीं सकता है, 5 मिलता नहीं इसमें है, 6 लाने के लिए 3 भी चाहिए 2 भी चाहिए, 2 तो अगर कुछ देर तक हो करेगा, 3 कहाँ से लाइएगा, एगो 4 है इसमें 4 अटक रहा है, यानी आंसर 4 हो सकते हैं। फिलहाल हम ये नहीं कहेंगे, ऑप्शन से भी चल सकते हैं, लेकिन आपका डीप में थ्योरी पढ़े हैं तो यहाँ से भी आप उड़ा सकते हैं। 30 तक फिनिश, थोड़ा और बढ़ जाता 31, देखो यानी कुछ नहीं तो बढ़ेगा तो लगातार है, पूछना है, ठीक हो भाई। 31 देख लो जी, 31 देख लीजिए, हमको लगा कि पूछोगे तो कुछ 35 36 40 40 तक खिंचाएगा। अब इसमें बताइए 31 में है, आइए देखा जाए, ध्यान दीजिए, इसमें भी देखिए मेल है, डरिए मत इससे, इजी क्वेश्चन है, आपको खाली डरा रहा है ये क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अभी लिखे थे ना ए क्यू पी क्यू कंक्लूजन लिख दिया गया, उसी तरह से यहाँ सोचिए, लिखने में बड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सोचिएगा। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 13 से रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा जैसे ही खत्म होगा तो एक माइनस वाला चार्ज कर देगा इस पर, तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई माइनस में एक्स स्क्वायर, पहले से एक्स स्क्वायर प्लस में है, नीचे बचा कितना, खत्म हो गया, नीचे का मान खत्म।
अब आइए ऊपर देख लेते हैं खाली। ऊपर जब ये गया होगा तो ये a प्लस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर। इधर क्या हुआ होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जबकि उसमें भी पैच है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको सीधा लिखना चाहिए 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह रूट खत्म होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 194। क्या दिक्कत इतनी, वो जो छोटा क्वेश्चन था आपका, तब एक्स का मान निकलेगा। चलिए निकालिए, आंसर हो गया। क्या नहीं समझ में बताइए, हूँ कहाँ किए थे तब। अरे इसका एलसीएम लिया, छोड़ दे, ठीक है रह देते, जाओ 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 जाओ। मतलब कल क्लास नहीं आप लोग का है, सोमवार का एक ही बार, ठीक है सोमवार का।